मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने YouTube स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम एनालिसिस देखते हैं तो 80% ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उत्प्रेरक के प्रकार कौन कौन से हैं, उत्प्रेरक वर्धक क्या है, उत्प्रेरक बीज क्या है। एक वीडियो में हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपके कमेंट्स के बेस पर लंबा वीडियो बन रहा है। देखिए, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब ऐसा कोई पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन वो स्वयं अपरिवर्तित रहता है। वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन वो स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एंजाइम होते हैं, ठीक है। एक और सीधी सी एग्जांपल में मैं जैसे बता दूं आपको, जैसे टीचर होते हैं तो टीचर क्या करते हैं? उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। आपको क्या करते हैं? अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, सही नॉलेज देते हैं, तो आपका क्या है? नॉलेज बढ़ता है और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आते हो। तो आपका जो ये तैयारी है, जो प्रिपरेशन अभी चल रहा है, वो अभिकारक है। जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या है? आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है। लेकिन टीचर क्या हुए इसमें? उत्प्रेरक हुए। ओनली आपको क्या किए? वो मोटिवेट किए, आपको वो बताए, ठीक है। अगर वही टीचर कभी आपको डीमोटिवेट कर देता है या कभी आपको गलत नॉलेज दे देता है, तो आपका क्या प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अभिक्रिया की गति कम हो जाएगी। तो अभिक्रिया की गति को बढ़ाने या घटाने का काम टीचर कर रहा है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि एग्जाम तो आपको दिलाना है, रिजल्ट भी आप ही का आएगा। टीचर क्या हुए वहां पर? आपके एग्जाम में ना तो बताने गए, न लिखने गए, न रिजल्ट के समय आपके हेल्प किए। आपको क्या किए? ओनली स्टडी करवाए, पढ़ाए, आपके डाउट को क्लियर किए। तो ये क्या हुए? आपके उत्प्रेरक हुए। तो उत्प्रेरक क्या है? समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो घटा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है। सेकेंड है उत्प्रेरण। अब उत्प्रेरक हो रहा है ना। उत्प्रेरक की सहायता से अभिक्रिया की गति या तो बढ़ रही है या घट रही है। तो ये जो घटना हो रही है, या तो बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है, तो ये जो घटना हो रही है उस घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो यही घटना क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक तो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो अभिक्रिया की गति का जो यहाँ पर बढ़ना या घटना हो रहा है या फिर उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को क्या कहेंगे? उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? उत्प्रेरक के प्रकार देखेंगे। तो उत्प्रेरक के प्रकार यहाँ पर 4 प्रकार के पाए गए हैं। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। तो देखते हैं, सबसे पहला है आपका धनात्मक उत्प्रेरक। नाम से स्पष्ट है कि धनात्मक उत्प्रेरक हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहे हैं, और ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं जो अभिक्रिया की गति को घटा रहे हैं, है ना। नाम से स्पष्ट है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में जो नाइट्रोजन होते हैं और जो हाइड्रोजन होते हैं वे अभिकारक की भांति कार्य करते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अमोनिया। क्या बनाते हैं? अमोनिया, ठीक है। इस प्रकार से अमोनिया बनाए। लेकिन यहाँ पर यदि आयरन चूर्ण, लौह चूर्ण को रख दिया जाए तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और ज्यादा अमोनिया बनेंगे, तेजी से अमोनिया बनेंगे। तो यहाँ पर जो आयरन है वो क्या कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो N2O3 बना रहे हैं, लेकिन यदि यहाँ पर आयरन हो जाए तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम आयरन कर रहा है, इसलिए आयरन क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा।
ऋणात्मक उत्प्रेरक तो वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं। तो जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2, इसका विघटन कराना है, ठीक है। 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमको क्या कराना है, विघटन करवाना है। तो ये कैसे बनेगा आपका, जल में टूटेगा, 2H2O प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर O2, है ना। अब इसका विघटन हो रहा है, तो इसके विघटन के लिए यदि हम यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक रखते हैं फास्फोरिक अम्ल H3PO4, अगर हम इसको रख दें तो ये जो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन की जो दर है वो धीमी पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो ये जो आपका फास्फोरिक अम्ल बना हुआ है ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। अब हम इसके आगे देखेंगे स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक देखने के बाद अब आता है स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। नाम से स्पष्ट है, स्व उत्प्रेरक मतलब क्या होगा, किसी अभिक्रिया के दौरान यदि कोई ऐसा उत्पाद बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो उसको स्व उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब बाहर से किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अभिकारक भाग ले रहे हैं, उत्प्रेरक उत्पाद बन रहा है। अब जो उत्पाद बना हुआ है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है, वो स्वयं उस अभिक्रिया के लिए क्या करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो उसको स्व उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एथिल एसीटेट CH3COOC2H5, ये क्या है आपका एथिल एसीटेट, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसका हम जल अपघटन करा रहे हैं, ठीक है, जल अपघटन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है आपका ये क्या है, एथिल एसीटेट है, एसिटिक अम्ल बन रहा है CH3COOH, और क्या बन रहा है आपका एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये बन रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, और ये बनेंगे आपका एथिल एल्कोहल। अब देखते हैं अभिक्रिया के दौरान ये जो आपका एसिटिक अम्ल बना है ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा उस अभिक्रिया के लिए। कैसे देखते हैं, स्टार्टिंग में जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो अभिक्रिया बहुत ही धीमी होती है, मंद गति से होती है, ठीक है, स्लो होती है। लेकिन अचानक ये क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल बना है वो स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अब यही जो एसिटिक अम्ल है इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर बाहर से कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, ये ही खुद स्वयं यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको स्व उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या विकारक है, ये उत्पाद है, तो उत्पाद ही जो प्रोडक्ट है वो स्वयं अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अलग से क्वेश्चन आता है स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं या प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक लास्ट यहाँ पर देखते हैं प्रकार प्रेरित उत्प्रेरक। तो नाम से स्पष्ट है, प्रेरण करने का काम करता है, प्रेरित करने का काम करता है। तो जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक। एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो पहली रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ हम लेंगे सोडियम का सल्फाइड Na2SO3 और इसको हम ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 2Na2 और SO4, इसका ऑक्सीकरण हो गया, सोडियम का यहाँ पर सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो गया, सोडियम का सल्फेट बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं Na3AS और वहाँ पर O3, ये क्या है, सोडियम का आर्सेनाइड है। अब हम इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ये अभिक्रिया होगी क्या, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, सोडियम के आर्सेनाइड का यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहली अभिक्रिया को, जो पहली अभिक्रिया है उसको दूसरी अभिक्रिया की उपस्थिति, पहली अभिक्रिया की उपस्थिति में दूसरी अभिक्रिया को हम कराएंगे, तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी।
जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या लिख दिए हम, सोडियम का सल्फाइड NaSO3 प्लस क्या लिख दिए, सोडियम का आर्सेनाइड Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड। अब इसका हम ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो ये अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। कैसे, देखिए ये बन गया आपका Na2SO4, SO3 का SO4 बन गया। अब ये जो अभिक्रिया यहाँ पर नहीं हो रही थी वो भी हो जाएगी। क्या बन जाएगा आपका Na3AS और यहाँ पर O4, सोडियम के आर्सेनाइड का सोडियम का आर्सेनेट बन गया। मतलब पहली बार में जब देखें तो सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा था, लेकिन जब सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण कराए तो वो आसानी से हो गया। मतलब यहाँ पर सोडियम का जो सल्फाइड बना हुआ है ये क्या कहलाएगा, मतलब ये जो अभिक्रिया बना हुआ है स्टार्टिंग का, ये क्या कहलाएगा, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, अब इसको समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। अब हम देखेंगे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। तो नाम से स्पष्ट है, जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देता है उत्प्रेरक वर्धक, और जो उत्प्रेरक की शक्ति को घटा देता है उत्प्रेरक विष। ऐसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति से किसी उत्प्रेरक की क्षमता या सक्रियता बढ़ जाती है वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक। ऐसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति से किसी पदार्थ की सक्रियता घट जाती है या नष्ट हो जाती है उत्प्रेरक विष कहलाती है। नाम से स्पष्ट है, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाता है या नष्ट कर देता है उत्प्रेरक विष कहलाता है। अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग देखते हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, तो इसमें हम देखते हैं N2+3S2 जो विकारक है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, प्लेटिनम का उत्प्रेरक होता है ना। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आयरन का उत्प्रेरक होता है, लौह चूर्ण पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मोलिब्डेनम पाया जाता है। तो ये उत्प्रेरक उत्प्रेरक है जो आयरन है अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर यदि मोलिब्डेनम रखा जाए तो वो क्या करता है, उस उत्प्रेरक की सक्रियता को और बढ़ा देता है, जैसे अभिक्रिया की गति और बढ़ जाती है। मतलब उत्प्रेरक की सक्रियता को और बढ़ाने का काम मोलिब्डेनम कर रहा है, तो मोलिब्डेनम क्या होगा, उत्प्रेरक वर्धक। ये क्या है आपका उत्प्रेरक है, और ये मोलिब्डेनम क्या होगा, उत्प्रेरक वर्धक बन जाएगा, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा रहा है। सेम हम देखेंगे उत्प्रेरक विष, जो उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर देता है। जैसे हम देखते हैं सल्फ्यूरिक निर्माण की संपर्क विधि। तो सल्फ्यूरिक निर्माण की संपर्क विधि में जो आर्सेनिक के यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, जो वहां पर उत्प्रेरक पाए जाते हैं उसकी क्षमता को नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं। जैसे देखते हैं 2SO2+O2, अब इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम लोग, सल्फर के ऑक्साइड का और ऑक्सीकरण करा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर बन रहा है आपका 2SO3, ये बन रहा है। यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक के रूप में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है कौन, प्लेटिनम। ठीक है, और यहाँ पर AS2O3, ये आपके आर्सेनिक के ऑक्साइड है, यौगिक है, जो इस प्लेटिनम की सक्रियता को कम कर देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक विष कहलाएगा। और ये क्या है आपका उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, कम करता है, तो यहाँ बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन यदि वहां पर आर्सेनिक के यौगिक के ऑक्साइड आ जाते हैं तो ये उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष कहेंगे। तो देखिए आपने एक ही वीडियो में बहुत कुछ सीखा, उत्प्रेरक के बारे में पूरा नॉलेज आपने ले लिया। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते या घटाते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये जो घटना होती है इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक के आपने प्रकार भी देख लिया, धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को कम करते हैं, स्व उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण का काम करता है।
और हम देखें प्रेरित उत्प्रेरक, जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसको प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। अब हम देख लिए यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। तो कोई पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, उत्प्रेरक वर्धक, और कोई पदार्थ उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर देता है, तो उत्प्रेरक विष। तो एक वीडियो में आपको उत्प्रेरक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।